आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही देश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। हर राजनीतिक दलों की तरफ से विवादित बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस समय बिहार की एक ऐसी भी लोकसभा की सीट है जिस पर पूरे देश और खासकर बिहार की जनता की नजर है, और वो सीट है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। इस हाई प्रोफाइल सीट पर बिहार के लोगों की इसलिए नजरें रहेंगी क्योंकि इस सीट पर 2014 में राजद छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले और मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, और उनके विपक्ष में राजद सुप्रीमो लालू यादव की लड़की मीसा भारती को मैदान में उतारा गया है। जब लालू यादव को चारा घोटाले में जेल हुई है और उनके छोटे बेटे को राजद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से राजद सुप्रीमो लालू यादव की लड़की मीसा भारती और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मीसा भारती ने ऐसे ही एक बयान सांसद रामकृपाल यादव के ऊपर दिया था जब उन्होंने राजद छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मीसा ने विवादास्पद बयान दिया था उन्होंने कहा था कि जिस दिन रामकृपाल सुशील मोदी की किताब लेकर हाथ में खड़े हुए थे, उस दिन मेरी अंदर से इच्छा हुई थी कि उसी गड़ा से उनका हाथ काट दूं, जिससे कभी वो जानवरों के लिए चारा काटा करते थे। उनके इस बयान से बिहार में राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई थी और बीजेपी मीसा से माफी मंगवाने पर अड़ गई थी। हालांकि भारती ने माफी नहीं मांगी। उनके इस तरह के बयान के बाद रामकृपाल यादव ने बड़े ही सहज लफ्जों में कहा था कि मीसा भारती मेरी बेटी के समान है और मेरे हाथ हमेशा उनको आशीर्वाद देने के लिए उठता है, और मेरा कटा हुआ हाथ भी उनको आशीर्वाद देने के लिए ही उठेगा। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के जीवन पर आधारित एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था लालू लीला। इसी किताब को रामकृपाल यादव अपने हाथों में लेकर खड़े थे। मीसा ने कहा कि जिस रामकृपाल को लालू जी ने राजनीति सिखाई, आज वही विरोधियों से हाथ मिलाकर उनके साथ खड़ा है। इस लोकसभा सीट पर पिछली बार का चुनाव आसान नहीं था, इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। पिछली बार 20 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन लड़ाई में केवल यही 2 थे, और इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल है। इस सीट पर बीजेपी के रंजन प्रसाद यादव भी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। रंजन प्रसाद यादव बिहार के भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय के करीबी नेता हैं, लेकिन काफी उठापटक के बाद यह सीट आखिरकार रामकृपाल की झोली में गिरी। यादव भूमियार बहुल इस सीट पर हर पार्टी ने अपना मजबूत उम्मीदवार इस सीट पर उतारा है, क्योंकि परिसीमन के बाद भी अब तक हुए एक भी चुनाव में पाटलिपुत्र की जनता ने लालू परिवार पर भरोसा नहीं जताया है। खुद लालू यादव को भी इस सीट पर चुनाव लड़ते हुए हार का सामना करना पड़ा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू के रंजन प्रसाद यादव ने राजद प्रमुख लालू यादव को हराया था, और 2014 में राजद से टिकट ना मिलने पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामकृपाल यादव भाजपा में शामिल हो गए थे और पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मीसा भारती को लगभग 40,000 वोटों से हराया था। रामकृपाल को 2014 में 3,83,262 वोटों के साथ लगभग 22% वोट मिले थे। राजद की मीसा भारती को 3,42,940 वोटों के साथ 19% वोट मिले थे। रंजन प्रसाद यादव 97,000 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर थे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख से अधिक है, जिसमें पुरुष मतदाता करीब 9,34,000 है और महिला मतदाताओं की संख्या करीब 8 लाख है। 2009 में इस सीट से रंजन कुमार यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या जनता फिर 2014 की तरह रामकृपाल यादव पर भरोसा जताती है, या फिर 2009 से राजद का सूखा खत्म करके मीसा को सेवा का मौका देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।